अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्शीद। वर्डप्रेस की क्लास नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस क्लास में हम आज लोकल सर्वर बिल्ड करेंगे। वर्डप्रेस को लोकली रन करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर दरकार हैं जो हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उसकी जगह हम XAMPP डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि विंडोज़ या लिनक्स, दोनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर लें। इस वक्त हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो विंडोज़ के ऊपर करेंगे। विंडोज़ सर्वर 2012 हमारे पास इंस्टॉल है। आप विंडोज़ 10 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले eHostPK के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा हमें एक वेब सर्वर चाहिए, IIS या फिर अपाची। PHP का लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड करेंगे और MySQL सर्वर। XAMPP एक पैकेज है जो खुदकार इंस्टॉलेशन से PHP का पूरा वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मुहैया कर देता है। लेकिन याद रखें, ये जो इन्वायरमेंट मुहैया करता है वो एक वेब डेवलपर के लिए होता है, ना कि प्रोडक्शन मकसद के लिए। ये सब इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन खुद करता है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। आप गूगल में जाके XAMPP डाउनलोड लिखें, वहाँ पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, या फिर आप apache-friends.org या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे XAMPP विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं XAMPP फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और मेरे पास XAMPP डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जो फाइल आपके पास डाउनलोड हुई है उस पर क्लिक करें और XAMPP की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट। यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और जिसके अंदर अपाची और MySQL दोनों प्री इंस्टॉल्ड हो जाएंगे और कॉन्फ़िगर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन पाथ आप C में इंस्टॉल ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या कोई भी ऐसा मसला बनता है तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी डिलीटेड हो जाएंगे। तो बेटर है आप इसको D ड्राइव में इंस्टॉल कर दें, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ड्राइव अवेलेबल है जैसे E, तो आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने C की जगह D कर दिया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ पे आप इसको अनचेक कर दें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। डिपेंड ऑन आपके सिस्टम की स्पीड, ये कितना टाइम लेता है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। इस वक्त हमें दो सर्विसेज स्टार्ट करनी है जिसमें अपाची और MySQL है। दोनों इस वक्त स्टॉप हैं, तो मैं चाहता हूं कि जब मेरी विंडो स्टार्ट हो तो ये दोनों सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएं। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में आए, अपाची, MySQL, इसको सेव कर दें। अब ये सर्विसेज जैसे ही विंडो स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें ये सर्विसेज मैनुअल स्टार्ट करनी पड़ेंगी। हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई हैं। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा अपाची सर्वर ऑन है, तो हम एडमिन पे क्लिक करेंगे। अपाची का डैशबोर्ड ओपन हो गया और लोकल होस्ट के साथ ओपन हुआ है। इसी तरह हम चेक करेंगे हमारा SQL सर्वर स्टार्ट हो गया, तो एडमिन पे क्लिक करें। लोकल होस्ट के बाद PHP my admin लिखेंगे तो आपका जो डेटाबेस सर्वर है वो आपके पास ओपन हो चुका है। D ड्राइव में आ जाएं। D ड्राइव में आने के बाद हमारे पास XAMPP फोल्डर है। XAMPP फोल्डर के अंदर आ जाएं तो और यहाँ पे हमारे पास HTT डॉक्स है जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स स्टोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।